नमस्कार मित्रों, कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। कांग्रेस के हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने जानकारी दिया है उसके आधार पर बिहार में आगामी 10 अगस्त से राहुल गांधी एक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये पदयात्रा 3 चरणों में होगी, लेकिन पहले चरण की शुरुआत 10 अगस्त से हो रही है। तुतला भवानी देवी मंदिर से होगी। तुतला भवानी देवी मंदिर में माता का आशीर्वाद लेकर राहुल गांधी बिहार में पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। आगामी 10 अगस्त से ये पदयात्रा शुरू होगी, 18 जिलों में जाएगी और 26 अगस्त को इस पदयात्रा का समापन होगा और उसी दिन पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली होगी, जिस रैली को राहुल गांधी सहित महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं सबके बड़े नेता संबोधित करेंगे। और इस रैली को ग्रैंड रैली बनाने का लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास चल रहा है कि इसे जितना अधिक से अधिक संभव हो सफल बनाया जा सके। इस यात्रा का 3-4 मकसद है। कांग्रेस पार्टी इस पदयात्रा के आयोजन से, आपको पता है विगत दिनों कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में भी एक पदयात्रा किया था, नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा। राहुल गांधी के 6 बिहार में दौरे हो चुके हैं। हर दौरे में के केंद्र में यहाँ पर दलित समाज रहा, पिछड़ा समाज रहा, संविधान रहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे। और इन सब मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार बिहार में 6 महीने, इस 2025 की शुरुआत से ही लगातार एक्टिव रहे। राहुल गांधी का मकसद इन पदयात्राओं से स्पष्ट है। कई बार राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की खोई हुई गरिमा, कांग्रेस पार्टी की खोई हुई हैसियत वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस की राजनीति के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में कांग्रेस पार्टी देख रही है बिहार के चुनाव को, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में कई नए प्रयोग लगातार करती हुई दिख रही है। कई नए प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग आपने देखा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के 6 महीना पहले से इस प्रकार की सक्रियता आपको किसी भी विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा होगा राहुल गांधी की, जब राहुल गांधी ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब जैसे कहा जाता ना कि क्रिकेट में फ्रंट फुट पर बैटिंग करना, मतलब हर बॉलर को जो है आगे बढ़ के खेलना, मतलब कभी डरना नहीं। राहुल गांधी कहा भी करते हैं डरना मना है, डरते नहीं है। तो इस प्रकार की राजनीति बिहार में राहुल गांधी करने का प्रयास कर रहे हैं कि एकदम फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, चाहे उस बैटिंग से कोई भी विपक्ष छोड़ दिए, उनके साथ के सहयोगी भी भले ही नाराज हो जाए, राहुल गांधी नेवर केयर्स अबाउट दैट। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश कुमार पर, और साथ साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पीड़ा निकल कर आ रही है, तो उसमें उस पीड़ा के अंग जो है तेजस्वी यादव भी है। मैंने कई बार कहा है कि राहुल गांधी लगातार बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हैं, तो सवाल जातिगत सर्वेक्षण पर नहीं उठता बल्कि तेजस्वी यादव पर उठता है। चूंकि तेजस्वी यादव उसे अपना क्रेडिट, मतलब तेजस्वी यादव इस बात की चर्चा करते हैं कि अपनी उपलब्धि में गिनते हैं तेजस्वी यादव, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में पलायन रोको पदयात्रा और नौकरी दो पदयात्रा चलाई जाती है, तो उससे पलायन के लिए जिम्मेवार सबसे अधिक पलायन बिहार में कब हुआ? 90 के दौर में हुआ, जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो पलायन के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति रहा है, जो परिवार रहा है, जब पलायन रोकने की बात राहुल गांधी करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है लालू यादव, राबड़ी देवी पर भी। इसके अलावा आप याद कीजिए राहुल गांधी ये जो फेज है बिहार विधानसभा चुनाव का, उससे पहले जितने बार भी बिहार आया करते थे, हर बार राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद यादव से मिलना जुलना, ये सब चीजें राहुल गांधी की रूटीन के अंग हुआ करते थे। लेकिन इस बार आप देख लीजिए कहीं कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। तो राहुल गांधी एक प्रकार से बिहार की राजनीति के नैरेटिव को सेट करने जा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर अभी तो केवल बिहार में चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस एसआईआर को राहुल गांधी ने केंद्रीय इशू बनाया, तो उस केंद्रीय इशू बनाने का लाभ बिहार में तभी मिलेगा जब कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव में भी
फ्रंट फुट पर लड़ती हुई दिखेगी। तो इसीलिए राहुल गांधी ने अब तय किया है कि बिहार में पदयात्रा का नेतृत्व तो राहुल गांधी करेंगे। लेकिन आपको याद होगा विगत दिनों घोषणा पहले तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन तेजस्वी यादव से भी कहीं ना कहीं आगे निकलने की बात है राहुल गांधी की। तो इसीलिए राहुल गांधी लगातार आप देखिए कि इस मामले पर जो है लीड लेते हुए नहीं आ रहे हैं। ये जो 18 जिले हैं राहुल गांधी की इस बार पदयात्रा का, उसमें 3 प्रमंडल को शामिल करने की बातचीत चल रही है। पटना प्रमंडल है, मगध है और कोसी प्रमंडल। आप याद रखिए कोसी में जाना राहुल गांधी के लिए एक और बहुत बड़ा संकेत है। कोसी प्रमंडल में राहुल गांधी का पदयात्रा जब करेंगे तो कोसी प्रमंडल में राहुल गांधी के साथ दाएं बाएं कहीं भी पप्पू यादव की भूमिका बड़ी होगी। और जब पप्पू यादव की बड़ी भूमिका होगी तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अनकंफर्टेबल करेगा, मतलब असहज करेगा। अब इसका भी क्या महागठबंधन की सेहत पर क्या असर पड़ता है वो भी देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यव्यापी यात्रा का जो प्लान है कांग्रेस पार्टी का, वो एक तरह से ये इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के शुभ चिंतक है, कांग्रेस के जो हितैषी है, उसके लिए, उसके जोश के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इससे पहले कभी भी कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप ने बिहार को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को कभी भी 95 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का हाईकमान ने इतना गंभीरता से कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव को नहीं लिया जितने गंभीरता से इस बार राहुल गांधी ने बिहार में विधानसभा चुनाव को लगातार लेते दिख रहे हैं। हर मामले पर, चाहे वो नैरेटिव तैयार करना हो, चाहे वो फिर कार्यक्रम तैयार करना हो, चाहे वो नेता देना हो, ठीक है। तो इस हर मामले पर राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव को एक नए कलेवर में, एक नई रणनीति के तहत जिस प्रकार से आगे लेकर जा रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है जो मैंने कई बार कई अन्य वीडियो में भी कहा है कि बिहार में राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी को आरजेडी की बी टीम बनाए रखना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्र हैसियत को बनाने के लिए लगातार राहुल गांधी लगातार प्रयासरत है। अब राहुल गांधी के इस प्रयास का कितना फायदा इस चुनाव में मिल पाता है कांग्रेस पार्टी को, ये तो आने वाले दिनों में जब चुनाव का परिणाम आएगा तब मालूम चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कांग्रेस पार्टी बिहार मैंने लगातार 1947 से लेकर 90 तक बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दिए तो लगातार सत्ता में रही, एक छत्र शासन करती रही, वो एक इस स्थिति में पहुंच गई कि बिहार में चौथे 5वें नंबर की पार्टी बन गई। बिहार में उस कांग्रेस पार्टी को अगर अपने पैरों पे खड़ा करना है, अपने पैरों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, तो राहुल गांधी का इस प्रकार का कार्यक्रम ही वह माध्यम है जिस माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई हैसियत, खोई हुई गरिमा वापस पा सकती है, अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पा सकती है। हाँ, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी का टकराव बढ़ेगा। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को भी बाध्य करे या स्वयं को कांग्रेस से अलग कर ले। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस गठबंधन की राजनीति के दौर में अपना आधार दूसरे दल के हाथों गंवाना नहीं चाहेगी सिवाय कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ऐसी गलतियां बिहार में किया है जिस कारण से कांग्रेस लगातार अपना आधार अपनी सहयोगी दल के हाथों गंवाती रही। ये कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सबसे बड़ी नाकामी रही है। अब देखते हैं कि ये जो पदयात्रा है राहुल गांधी का, ठीक है, इस पदयात्रा से एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आत्मविश्वास आएगा, जोश बढ़ेगा। लेकिन ये चुनाव परिणाम में कितना कन्वर्ट होगा और आरजेडी के साथ संबंध पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आने वाले दिनों में इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर हम अगले किसी अन्य वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।